दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन के बारे में, जिन्होंने अपने मेहनत और लगन से इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि ब्लूमबर्ग के इस साल के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में उन लोगों का नाम आ गया है। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन के बारे में और उन लोगों के सोर्स ऑफ इनकम, यानी कौन से सोर्स से उन्होंने इतना पैसा कमाया है कि टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में या वर्ल्ड के टॉप बिलियनियर लिस्ट में उन लोगों का नाम आ गया है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं ब्लूमबर्ग के हिसाब से इस साल के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन कौन है। वीडियो में मैं पहले नंबर 10 से स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे करके नंबर 1 में आऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे ये टॉप 10 वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन का अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या है, यानी ये कौन से बिजनेस से कमाता है जो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन के नाम में इन लोगों का नाम शामिल हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं। नंबर 10, लैरी एलिसन, जो है सीटीओ एंड को फाउंडर ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन, यानी ओरेकल कॉर्पोरेशन जो कंपनी है उनका सीटीओ है और ये उस कंपनी का को फाउंडर भी है। इनका सोर्स ऑफ इनकम है इन्वेस्टिंग से, यानी ये अलग अलग तरीकों के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और ऑलरेडी ओरेकल कॉर्पोरेशन में सीटीओ है, तो ये दोनों सोर्स ऑफ इनकम इनका है। ब्लूमबर्ग के हिसाब से इनका टोटल नेटवर्थ है इस साल 65.8 बिलियन, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से 4.9 लाख करोड़ हो जाता है। नंबर 9 में जो पर्सन है, आप सभी लोग इस पर्सन को जानते हैं अगर आप इन्वेस्टिंग करियर में है तो, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिंग करियर में हैं और इस पर्सन का नाम नहीं जानते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। इस पर्सन को हम लोग सभी जानते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है मिस्टर वॉरेन बफेट। तो वॉरेन बफेट का नाम आपने भी सुना होगा। तो वॉरेन बफेट कौन है? वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर और बर्कशायर हैथवे जो है उनका सीईओ है। इनका सोर्स ऑफ इनकम तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। सोर्स ऑफ इनकम है इन्वेस्टिंग करना। ये इन्वेस्टिंग करते हैं बर्कशायर हैथवे के थ्रू, और इनका बर्कशायर हैथवे कंपनी के अंडर बहुत सारा और भी सब्सिडियरीज कंपनी है, जैसे गाइको, ड्यूरेसेल का नाम आप सभी ने सुना होगा, बैटरी का कंपनी है, और बहुत सारा सब्सिडियरीज कंपनी है। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है मिस्टर वॉरेन बफेट का वो इन्वेस्टिंग से आता है। तो अभी जान लेते हैं ब्लूमबर्ग के इस ईयर के बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से मिस्टर वॉरेन बफेट का टोटल नेटवर्थ कितना है। तो ब्लूमबर्ग के हिसाब से मिस्टर वॉरेन बफेट का इस साल का जो नेटवर्थ है वो है 67.9 बिलियन, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से 5.1 लाख करोड़ हो जाता है। अगर आप एक इंडियन हैं और इस पर्सन का नाम नहीं जानते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। इस पर्सन को इंडिया में सभी पहचानते हैं। इस पर्सन के कंपनी ने बहुत बड़ा इंटरनेट डेटा का रेवोल्यूशन लाया था। तो आप पहले ही जान चुके होंगे कि मैं किसका बात करने वाला हूँ। हाँ, मिस्टर मुकेश अंबानी की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। मिस्टर मुकेश अंबानी इस साल के ब्लूमबर्ग के बिलियनियर इंडेक्स में नंबर 8 पोजीशन में है। तो इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है आप जानते हैं पहले से ही, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में, इसका चेयरमैन है ये। इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम रिलायंस इंडस्ट्रीज से ही आता है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेजर शेयर होल्डर है ये। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिजनेस के बारे में आप सभी जानते होंगे। यह कंपनी टेक्सटाइल से लेकर इंटरनेट डेटा टेक्नोलॉजी तक हर एक बिजनेस में हाथ लगा चुका है। तो अब मुकेश अंबानी का जो इतना नेटवर्थ बढ़ने का कारण है 2020 एंड 2019 में, वो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का इतना ग्रोथ ही है। अब जान लेते हैं 2020 ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के हिसाब से मिस्टर मुकेश अंबानी का टोटल नेटवर्थ कितना है। तो 2020 में मिस्टर मुकेश अंबानी का जो टोटल नेटवर्थ है वो है 68.3 बिलियन, यानी इंडियन करेंसी में अगर देखा जाए तो 5.1 लाख करोड़ के ऊपर हो जाता है। और आपको बता दूं, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो मिस्टर वॉरेन बफेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस साल में ये फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया का मुकेश अंबानी वॉरेन बफेट से, यानी जिसे इन्वेस्टिंग करियर का गुरु माना जाता है, उनसे ऊपर इनका नेटवर्थ हो गया है। यानी 2020 में मिस्टर मुकेश अंबानी होल्ड कर रहा है 8 नंबर ऑफ पोजीशन एंड उसके ऊपर मिस्टर वॉरेन बफेट होल्ड कर रहा है 9 नंबर पोजीशन। नंबर 7 पोजीशन में है सर्जे ब्रिन। मिस्टर सर्जे ब्रिन, उनका नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आप नहीं जानते हैं मिस्टर सर्जे ब्रिन कौन है तो मैं आपको बता दूं, आप जिस मोबाइल को यूज करते हैं शायद उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा एंड्रॉइड का। तो एंड्रॉइड का एक को फाउंडर है मिस्टर सर्जे ब्रिन, जो अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है, को फाउंडर एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ गूगल पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट कंपनी का प्रेसिडेंट था। तो इनका जो नेटवर्थ है ये कहां से आता है? देखिए, मिस्टर सर्जे ब्रिन गूगल का और अल्फाबेट का बहुत सारा शेयर होल्ड करता है और इन्होंने बहुत सारे कंपनीज भी स्टार्ट किए हैं और उनमें बहुत सारा शेयर्स अभी तक उनमें है। तो इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो वहां से आता है। और मिस्टर सर्जे ब्रिन ने बहुत सारे इन्वेस्टिंग किए हैं बहुत कंपनीज में, तो उनका जो इनकम सोर्स है वो बहुत सारे कंपनीज से भी आता है। तो मिस्टर सर्जे ब्रिन का 2020 में जो नेटवर्थ है टोटल वो है 69.5 बिलियन,
जो इंडियन करेंसी में अगर देखा जाए तो 5.2 लाख करोड़ हो जाता है। नंबर 6 पे है लैरी पेज। तो अगर आप एंड्रॉइड का मोबाइल यूज करते हैं और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का है तो आप लैरी पेज का नाम तो सुना ही है। लैरी पेज जो को-फाउंडर है गूगल्स पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का और फॉर्मर सीईओ भी है अल्फाबेट का, और ये एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट भी है। तो इनका जो मेजर इनकम आता है ये गूगल का और अल्फाबेट का अभी भी बोर्ड मेंबर है, और जो मेजर शेयर होल्डिंग है ये भी होल्ड करता है, और इन्होंने बहुत सारे अलग अलग कंपनीज में भी इन्वेस्ट करके रखा है। तो इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो गूगल से होता है, अल्फाबेट से होता है, और बहुत अलग अलग सोर्सेज से भी होता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा है। तो इनका जो 2020 में टोटल नेटवर्थ है ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के हिसाब से, तो वो कितना है? तो इनका जो टोटल नेटवर्थ है वो है 71.7 बिलियन, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से हो जाता है 5.4 लाख करोड़। नंबर 5 में है स्टीव एंथोनी बाल्मर, जो है माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्मर सीईओ और एक अमेरिकन इन्वेस्टर। तो इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो आता है इन्वेस्टिंग से। इन्होंने बहुत सारे अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा है, और ब्लूमबर्ग के बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से 2020 में इनका जो नेटवर्थ थे 77 बिलियन, यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से 5.8 लाख करोड़ हो जाता है। नंबर 4 में है मिस्टर मार्क जुकरबर्ग। अगर आप मोबाइल यूज करते हैं और मार्क जुकरबर्ग का नाम नहीं सुना होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जो फेसबुक यूज कर रहे हैं उसका फाउंडर या आप कह सकते हैं को फाउंडर एंड प्रेजेंट सीईओ है मिस्टर मार्क जुकरबर्ग, जो एक अमेरिकन ऑनलाइन सोशल मीडिया बिजनेस पर्सन है, और जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है फेसबुक के थ्रू। और फेसबुक बहुत सारे अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो आप कह सकते हैं इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो फेसबुक से ही आता है, और ये फेसबुक का मेजर शेयर होल्डर है, यानी फेसबुक में इनका बहुत सारा शेयर्स है, उसके ऊपर से ही मिस्टर मार्क जुकरबर्ग का अर्निंग आता है। तो 2020 में ब्लूमबर्ग इंडेक्स के हिसाब से इनका जो पोजीशन है वो 4th पोजीशन है, और इनका जो टोटल नेटवर्थ है वो है 92.7 बिलियन, जो 7 लाख करोड़ के आसपास हो जाता है इंडियन करेंसी के हिसाब से। नंबर 3rd पोजीशन में है मिस्टर बर्नार्ड अर्नल्ड, जो LVMH कंपनी का सीईओ है, और इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो LVMH कंपनी से ही आता है। LVMH कंपनी जो लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाता है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो जान पाएंगे इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी सब लग्जरी चीजें बनाता है, यानी कॉस्मेटिक्स, फैशन का, ये सब गुड्स बनाता है, और इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो इसी कंपनी से आता है। और 2020 के बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से इनका जो पोजीशन है वो 3rd पोजीशन है, और 2020 में इनका जो नेटवर्थ है टोटल वो है 92.8 बिलियन, यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से ये 7 लाख करोड़ के ऊपर हो जाता है। नंबर 2 में जो पर्सन है, आप सभी लोग इस पर्सन को जानते होंगे, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो इस पर्सन को नहीं जानते हैं ऐसा हो नहीं सकता है। इनका नाम है बिल गेट्स। ये को-फाउंडर एंड सीईओ भी रह चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट के। माइक्रोसॉफ्ट जो एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, और ये कंपनी सॉफ्टवेयर बनाता है, लाइसेंस प्रोवाइड करता है और सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस भी करता है। तो मिस्टर बिल गेट्स का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो यहाँ से आता है, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट का मेजर शेयर होल्डर भी था, और अभी तक इन्होंने बहुत सारा शेयर्स होल्ड करके रखा है। और मिस्टर बिल गेट्स बहुत सारे अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट भी कर चुके हैं, तो इनका एक सोर्स ऑफ इनकम इन्वेस्टिंग से भी आता है। तो अभी जान लेते हैं 2020 में इनका टोटल नेटवर्थ कितना है। इनका टोटल नेटवर्थ है 115 बिलियन डॉलर, यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से हो जाता है 8.64 लाख करोड़ से भी ज्यादा। नंबर 1 पोजीशन में जो पर्सन है वो पिछले साल भी था और इस साल भी है। तो ब्लूमबर्ग के 2020 के बिलियनियर इंडेक्स में जो पर्सन नंबर 1 पोजीशन होल्ड कर रहा है उनका नाम आप सभी जानते हैं, अगर आप ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं तो। हाँ, इनका नाम है मिस्टर जेफ बेजोस, जो अमेज़न का सीईओ एंड फाउंडर भी है। इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है ये अमेज़न का सीईओ है और अमेज़न का मेजर शेयर होल्डर भी है, और इन्होंने बहुत सारे अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा है जहां से इनका और भी रेवेन्यू जनरेट होता है। अमेज़न जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवर करता है डोर स्टेप, और ये कंपनी सिर्फ यहाँ पे सीमित नहीं रह जाता है। AWS का नाम आपने सुना होगा, जो ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, और भी अमेज़न का बहुत सारा बिजनेस है। अगर आपको जानना है टोटल अमेज़न के बिजनेस के बारे में तो आप गूगल भी कर सकते हैं। तो 2020 में ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के हिसाब से इनका पोजीशन है नंबर 1। तो इनका टोटल नेटवर्थ कितना है? वो है मोर देन 188 बिलियन डॉलर्स, और इंडियन करेंसी में ये हो जाता है मोर देन 14.12 लाख करोड़। हमारे इंडिया के टोटल GDP के करीबन 10% अमाउंट होता है ये, और ये अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो अभी आप जान चुके होंगे वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन के बारे में,
और इन्होंने यहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। तो अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आप सीरियसली अपने इन्वेस्टिंग और बिजनेस करियर को लीजिए और मेहनत कीजिए और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। अगर वीडियो में यूज़ किए गए कोई भी टर्म आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो या कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो के बारे में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी आप लोग हिट कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैंने देखा है आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो देखने के बाद आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियो अच्छा लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब हम लोगों को और ज्यादा मेहनत के लिए प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।